नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। आज हम सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे जिसकी वजह से मरीजों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बुधवार से उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। 108 की हड़ताल के बाद से प्रदेश में चल रहे हालातों पर सबसे पहले आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय पूरे उत्तराखंड में मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई है। ये हम यूं ही नहीं कह रहे। उत्तराखंड में चलने वाली 108 सर्विस के 717 कर्मचारी बुधवार से ही हड़ताल पर हैं। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। यहाँ तक कि गंभीर मरीजों को भी 108 सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, वो किसी भी कीमत पर हड़ताल वापस नहीं लेंगे। सर, हम लोग अवकाश पे हैं। मैं सबसे पहले बता दूं कि हम लोग अवकाश पे अचानक नहीं गए हैं, क्योंकि लगातार हम लोगों को ब्लेम किया जा रहा है। हम लोग अवकाश पे जाने से पूर्व 17 दिसंबर को पत्र प्रेषित कर चुके थे। हम लोगों ने पत्र कंपनी प्रबंधन को प्रेषित कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री, अपर सचिव स्वास्थ्य, महानिदेशक स्वास्थ्य, श्रम विभाग को पत्र प्रेषित कर चुके थे कि हम लोग अगर वार्ता के लिए बुलाया जाता है हम लोगों को, तो हम लोग अगर उचित पहल की जाती है हमारी समस्याओं के निराकरण पे, तो हम लोग वापस आ जाएंगे सामूहिक अवकाश से। हम लोग सामूहिक अवकाश से जल्द वापस आ जाएंगे और जनता को फिर वही बेहतरीन सुविधाएं देंगे। हालांकि कंपनी वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, जिसके लिए कंपनी ने नई भर्तियां शुरू कर दी हैं। वहीं कर्मचारियों को 48 से 72 घंटे के भीतर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने पर बर्खास्त करने का फरमान भी सुना दिया गया है। देखिए, प्रेजेंट स्टेटस ये है कि देहरादून जिले की सारी गाड़ियां चल रही हैं, अल्मोड़ा जिले की सारी गाड़ियां चल रही हैं। करीब 45 से 50% गाड़ियां इस समय अप हैं। अगले 2 से 3 घंटे में जब हमारे पास यूपी और हिमाचल के भी लोग पहुंच जाएंगे और सीएमओज ने जो लोग प्रोवाइड करे हैं वो भी काम पकड़ लेंगे, मुझे लगता है कि दोपहर में 1-1:30 बजे तक करीब 80 से 85% गाड़ियां जो हैं वो वापस से चालू हो जाएंगी। देखिए, नोटिस हमने कल जारी कर दिया है। आज वो नोटिस जो है वो अखबारों में भी भेज दिया है। कल अखबारों में वो नोटिस छप जाएगा। अगर अगले 48 से 72 घंटों में इन लोगों ने हड़ताल खत्म करके वापस नहीं ज्वाइन करा तो हमने नई हायरिंग शुरू कर दी है। उन नए हायरिंग करे हुए लोगों को भी हम ज्वाइनिंग देना शुरू कर देंगे। जहां जहां पर हम ज्वाइनिंग दे देंगे वहां के कर्मचारियों को हटाना भी साथ साथ शुरू कर देंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि सरकार की कोशिश है 108 सेवा चालू रखना। जो भी कर्मचारी हैं, एक तो मैं बता दूं कि वो राज्य के कर्मचारी नहीं हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। वो एक एजेंसी है जो 108 को संचालित कर रही है। उनसे बात की जाएगी। ये पहले भी इस तरह की समस्या आई है कि उनका कहना है कि हमको समय पर वेतन नहीं मिलता है, तो उसके बारे में सरकार विचार करे। बहरहाल पहाड़ के लोगों की लाइफलाइन बन चुकी 108 एम्बुलेंस सेवा फिलहाल आईसीयू में है और मरीजों की जान खतरे में है। अब देखना होगा कि कर्मचारियों की मांगे मानी जाती हैं या नहीं और हड़ताल कब और कैसे खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए पहले आपको ये बता देते हैं कि 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों की दरअसल मांग क्या है, जिसे लेकर कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। पहली मांग उनकी है छुट्टी के दिन काम करने पर भुगतान 2 गुना किया जाए। दूसरी मांग है कि हर महीने 5 तारीख तक भुगतान हो और तीसरी मांग उनकी है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का बकाया वेतन उनको दिया जाए। वहीं चौथी मांग इन कर्मचारियों ने की है बेसिक सैलरी श्रम कानून के मुताबिक इन्हें दिया जाए। 5वीं मांग है अनावश्यक ट्रांसफर न हो इनकी। और वहीं 6ठी मांग है अगस्त में काटे गए 2 दिन के वेतन का भुगतान इन लोगों को कर दिया जाए। जबकि 7वीं मांग इन कर्मचारियों ने रखी है समस्या निराकरण के लिए कमेटी गठित की जाए। और इस बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे जुड़ गए हैं। मनु जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जॉइंट डायरेक्टर है, इंचार्ज हैं 108 के। वहीं अनूप नौटियाल जी हमसे जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व सीईओ हैं 108 सर्विस के। और साथ ही हमारे सहयोगी दीपांकर भी हमसे लाइव जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल मनु जैन जी आपसे मैं करना चाहूंगी। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि ये कर्मचारी हमारे नहीं, साथ ही सीएम ये कहते हैं कि ऐसी समस्या पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कर्मचारियों ने वेतन को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। आज तक पूरे मामले को इतने हल्के में क्यों लिया गया और अब आखिर जनता क्यों इस चीज को झेले? मनु जैन जी, आवाज मिल रही है?
कोशिश करेंगे हम इनसे बात करने की, आवाज नहीं मिल पा रही है। अनूप नौटियाल जी से बात करते हैं। अनूप जी, आप पूर्व सीईओ रह चुके हैं 108 सर्विस के। ये बताइए, कर्मचारियों की दिक्कत कोई नई नहीं है, बहुत पहले से ये मांग उठा रहे हैं, और जो मांगे अभी हम देख रहे थे उन मांगों में ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने ऐसा मांग लिया है जो गलत हो, बहुत वाजिब उनकी मांग दिख रही है। इस तरह के हालात आखिर क्यों बन गए हैं प्रदेश में? दोनों के पास हम जाएंगे। फिलहाल दीपांकर का रुख करते हैं। दीपांकर, हम अपने दोनों गेस्ट के पास जाएंगे और इस बड़े मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि 108 नहीं तो मरीजों को जो बहुत ही जिनकी हालत खराब है उनको सांस लेने में दिक्कत आएगी। और प्रेमनगर में तो मामला भी आया जहां पर एक नवजात का ऑटो में जन्म होता है और जन्म लेते ही बच्चे ने दम भी तोड़ दिया। इस तरह के हालात बने हुए हैं। सरकार ये कह रही है कि हमारे कर्मचारी नहीं, जीवीके कंपनी ने पल्ला झाड़ लिया है, ये कर्मचारी कहां जाएंगे? और इन सबके बीच जनता पिस रही है, मरीज परेशान हो रहे हैं, उनका क्या होगा? मोनिका, मैं इस वक्त बताऊं तो अब से तकरीबन 20 मिनट पहले वार्ता समाप्त हुई है शासन और इन 108 के कर्मचारियों के बीच, और अब भी कोई नतीजा नहीं निकला। मेरे साथ प्रदेश सचिव है यहाँ पर जमलो की। अभी आप गए बातचीत के आधे घंटे पहले, क्या बातचीत रही? सर, अपर सचिव श्रीमान अरुणेंद्र सिंह चौहान, अपर सचिव श्री अरुणेंद्र सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में अभी एक वार्ता हुई थी, लेकिन वार्ता हमारे पक्ष में नहीं थी। कर्मचारियों को कोई भी सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला, जिस कारण हम लोग अभी काम पे नहीं लौटेंगे। हमारी 7 सूत्रीय मांगों से हम लोग पीछे हटने के लिए तो तैयार थे, लेकिन कंपनी प्रबंधन अभी भी अपने जो अड़ियल रवैया है उसे अख्तियार किए हुए है। इस कारण हम लोग अभी जो हमारा सामूहिक अवकाश है उससे वापस नहीं आएंगे। नहीं, तो आपने अगर कहा कि 7 मांगे हम वापस ले लेते हैं, तो किस बात पे आपकी डील बन रही थी कि हाँ ये हमें मंजूर है? सर, हम लोग कंपनी प्रबंधन को और समय देने के लिए तैयार थे अपनी मांगों पे विचार करने के लिए, लेकिन हम लोगों को कहा जा रहा था कि कोड ऑफ कंडक्ट साइन किया जाए। तो क्योंकि अगर हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट साइन करते हैं तो कंपनी प्रबंधन कहीं ना कहीं हमारे जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। तो हम लोग आश्वासन चाहते थे कंपनी प्रबंधन से कि वो हमारे कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करे, अनावश्यक कार्रवाई न करे जो सामूहिक अवकाश पे गए हुए हैं। लेकिन हम लोगों एक तरफा कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हम लोग अगर कोड ऑफ कंडक्ट अगर साइन करेंगे तो कंपनी प्रबंधन रिटर्न में दे हमें कि भाई हम लोग जो हमारे कर्मचारी हैं सामूहिक अवकाश पे किसी के खिलाफ भी कोई भी एक्शन नहीं लेगा। हम लोग समय अपनी जो मांगे हैं हमारी 7 सूत्रीय उस पर समय देने के लिए तैयार हैं, चाहे शासन स्तर पे मांगा जाए चाहे कंपनी प्रबंधन हमसे समय मांगे, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। मुझे बताइए, आप मीडिया प्रभारी है प्रदेश के, मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि आप राज्य के कर्मचारी नहीं है, आप एक कंपनी के कर्मचारी हैं। भले ही स्वास्थ्य व्यवस्था चलाना राज्य सरकार का काम है, ये मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं। अब बात ये भी निकल के आ रही है कि टेंडर होगा, नया टेंडर होगा, नई कंपनी को टेंडर जाएगा, तो आप लोग तो इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपका झगड़ा इससे है, तो फिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, माननीय अगर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वाकई अगर इस कंपनी को लाने वाले आपकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी सरकारी इस कंपनी को लेके आई थी और हैदराबाद की कंपनी है, लेकिन हम कर्मचारी कहाँ के मूल निवासी है? ये तो सोचिए, हम 717 कर्मचारी कहाँ के निवासी हैं? हम हैदराबाद के निवासी हैं, ये आपको सोचना होगा। हम इसी उत्तराखंड के निवासी, हमारे इस भाई बंधुओं ने इस उत्तराखंड को बनाने के आंदोलन लड़ा था। मतलब 717 जो कर्मचारी आप चाहते हैं कि सरकार उनको सुरक्षा दे, और जनता जो मतलब जो मरीज इस समय परेशान है उसका क्या होगा? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमने जब अभी वार्ता हुई हमने अपनी 7 मांगे भी पीछे कर दी थी। जनता को देखते हुए हमने अपनी 7 मांगे पीछे कर दी थी। हमने ये कह रहे थे, जब शासन ने हमसे ये कहा, अधिकारियों ने हमसे ये कहा कि हमें टाइम चाहिए, तो हम उसके लिए तैयार हो गए थे। लेकिन उन्होंने ये कहा आपको लिख के देना होगा कि कोड ऑफ कंडक्ट आप पे लागू होगा। यानी हो सकता था कि कंपनी कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये होगा कि आप हड़ताल नहीं कर पाएंगे, आप कंपनी के हिसाब से चलेंगे, आप संगठन नहीं बना पाएंगे, यही सारी बातें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मोनिका, इस तरीके की बातें कंपनी का ये कहना है कि आप हमारे आपके पास। फिलहाल हमारे तमाम गेस्ट भी इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमसे जुड़े हुए हैं। मनु जैन जी, अगर आवाज मिल रही है तो ये बताइए कि समस्या कर्मचारी भी अपनी बता रहे हैं, जनता भी इस समस्या की वजह से इसका खामियाजा भुगत रही है, ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? इसको आखिर खत्म करने की कोशिश आज तक क्यों नहीं की गई है? इसमें मैडम हम लोगों का बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से है और ये इनका इंटरनल मैटर है। ये वास्तविक तौर पे देखा जाए कंपनी का और जो इनके कर्मचारियों का है, लेकिन चूंकि जनता उत्तराखंड की प्रभावित हो रही है एंड हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, तो हमें जनता का हित देखना है, जनता को कष्ट ना हो, जनता को उच्च स्तरीय गुणवत्तापरक चिकित्सा सेवाएं हम प्रदान करें। इसके लिए हम लोगों ने इस समय एक इंटरफेरेंस किया है, इंटरवेंशन किया है, कर्मचारियों को सुना है, जबकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं था। उसके बावजूद चूँकि जनता हमारी सफ़र कर रही है, इसलिए हमने इसमें शासन ने इंटरवेंशन किया है।
उसमें हम भी टीम में रहे हैं और हमने दोनों पक्षों के बीच में दोनों को सुना, दोनों को समझाया, दोनों को बताया कि और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी का कार्यकाल सिर्फ 2 महीने रह गया है। कर्मचारियों द्वारा एक बहुत बड़ी जो उनकी समस्या थी कि इन 2 महीने की यदि वेतन कंपनी नहीं देगी तो हम क्या करेंगे, तो हमने कहा उसके लिए गवर्नमेंट देगी, हम देंगी। हमने विश्वास दिलाया उन्हें, क्योंकि अल्टीमेटली पेमेंट तो सरकार करती है, उसी पेमेंट के सापेक्ष जो है कंपनी एक बीच में मध्यस्थता करते हुए कर्मचारियों को सैलरी देती है। तो इन 2 महीनों के लिए हम लोग एक अपनी रणनीति बनाकर ये सुनिश्चित कर लेंगे कि इन कर्मचारियों को 7 मास तक का पेमेंट हो जाए, जिस पे वो सहमत भी हो गए थे। उन्होंने कहा था कि हम हड़ताल को स्थगित करते हैं। ये है। नहीं, अभी कर्मचारियों का ये कहना है कि अब उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट साइन करने के लिए कहा जा रहा है, जिसके मुताबिक एक तरह से वो कुछ भी आगे नहीं कर पाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले भी उनकी मीटिंग हुई, उसमें भी कुछ बात निकलकर सामने नहीं आई, कुछ सकारात्मक पहल नहीं दिख रहा। अनूप नौटियाल जी, ये बताइए कि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तो इसे रिन्यू करने की जरूरत थी, इस पर ध्यान देना चाहिए था। एक दूसरी बात, सरकार को शुरू से ही, क्योंकि 108 जो है वो जनता से जुड़ी है, मरीजों को दिक्कत हो रही है, कैसे उनका इलाज होगा? जब पहाड़ से किसी को हॉस्पिटल जाना है तो 108 अगर नहीं तो वो जा ही नहीं सकते हैं, उनको दिक्कत होगी। सरकार की जिम्मेदारी थी कि इन चीजों को देखे, और अब 2 महीने का वक्त है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। उस वक्त कर्मचारी अपनी मांग लेकर आते हैं तो सीधे सीएम ये कह दे कि हमारे कर्मचारी नहीं, ये सही बात नहीं है। किस तरह से इन चीजों को शॉर्ट आउट करने के लिए आप लोग देख रहे हैं, क्या किया जाए ऐसा? क्योंकि आप पूर्व सीईओ रह चुके हैं 108 सर्विस के, आपको ज्यादा जानकारी होगी। कैसे इन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है? सबसे पहले तो ये जो इस समय हमारे प्रदेश उत्तराखंड में जो 108 सेवा को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत इसको हम एक बहुत अनफॉर्चुनेट, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति कह सकते हैं। हमारे खासकर जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें सर्वविदित है कि 108 जो है वो एक इमरजेंसी लाइफलाइन की तरह उसने काम किया है, और तो निश्चित तौर पर 108 का बहुत बड़ा योगदान है और आने वाले समय में भी रहेगा। जहाँ तक मौजूदा परिस्थितियों की बात है, निश्चित तौर पर ये तो मतलब एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है इस समय जिस किस्म से हो रहा है। तो एक ऑब्जर्वर के नाते, एक जागरूक नागरिक के नाते, जिस तरीके से मैं 108 सेवा को देखता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं इस सेवा से एक समय पर जुड़ा रहा हूँ और स्वाभाविक है कि एक भावनात्मक एक जुड़ाव रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो कंपनी का प्रबंधन है, क्योंकि मेन जो इश्यू है वो एक्चुअली एक कंपनी का एक इंटरनल मैटर है, और स्वयं आप भी एक कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह काम करती हैं। हम सब लोग अलग अलग कंपनियों में अपने जीवन में अलग अलग जगह काम कर चुके हैं, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट होता है कि वो किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने मैन पावर को, अपने रिसोर्सेज को, इस केस में अपनी एम्बुलेंसेस को, अपने बजट को, अपने रिसोर्सेज को, वो किस तरीके से उस पूरी चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है। इसी 108 सेवा ने मात्र 8, 9, 10 साल पहले यही सेम 108 एम्बुलेंस थी जिसके नाम पर लोग यहाँ पर कस्में खाया करते थे, और कितने छोटे समय में किस किस्म से परिस्थितियाँ बदल गई। तो इसका भी आकलन करने की आवश्यकता है कि ऐसा हुआ क्यों है। मेरा अपना ये मानना है कि इस केस में कहीं ना कहीं पर जो कंपनी के अंदर का जो कम्युनिकेशन चैनल है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक ज़रूर आया है। इस एम्बुलेंस सेवा की जो रीढ़ है वो इसका स्टाफ है, जो फील्ड में काम करने वाले 700, 800, 1000 लोग हैं, क्योंकि आपको और हमको ये समझना पड़ेगा कि किस किस्म की परिस्थितियां हमारे इस भौगोलिक प्रदेश में हैं। तो जब तक, और ये सेवा जो है मानवता के आधार पर चलनी चाहिए, ये बिल्कुल संवेदनाओं के आधार पर इस एम्बुलेंस सेवा को चलना है। तो जब तक प्रबंधन, एम्बुलेंस सेवा का प्रबंधन अपने ही लोगों की मानवता, उनकी जो उनकी भावनाएं हैं उनको जब तक केयर नहीं कर पाएगा, तब तक हम प्रदेश के लोगों का कैसे उनका हम टेक केयर कर पाएंगे। तो इस तरीके से कई ऐसे पहलू हैं। अगर मैं इस बात को सारांश में बोलूं तो 3 सबसे प्रमुख चीज़ें 108 सेवा को एक सचल रूप से चलाने के लिए है। नंबर 1 आपका अपना स्टाफ है, नंबर 2 आपकी एम्बुलेंसेस की परिस्थिति है, एम्बुलेंसेस भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं, और तीसरी जो चीज़ है वो बजट है। सही बात है, ये बहुत ही सही मुद्दे आपने बताए, पॉइंट आउट जो कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। दीपांकर, मानवता के आधार पर जो एम्बुलेंस है उसे बंद नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर्मचारियों की अपनी मांगे हैं और अपनी मांगों को लेकर वो हड़ताल पर हैं।
इसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है, मरीजों को परेशानी हो रही है। खास करके प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, ये समस्या और जटिल हो जा रही है। ऐसे में कर्मचारी क्या कह रहे हैं, क्योंकि बातचीत का दौर चला और अभी बता रहे थे कि बातचीत में भी उनका पक्ष ना के बराबर रखा जा रहा था। अब समस्या यही है कि 108 की जो आज दूसरा दिन भी अब बीतने को, खत्म होने को है, अभी भी कोई सही निर्णायक कोई फैसला हो नहीं पाया। ये लोग बाहर निकल चुके हैं। अब आप ये बताइए कि इससे आगे अब राह क्या बचती है? 2 दिन बीत चुके हैं, कोई बातचीत अभी हुई नहीं है, अब आगे क्या? सर, हम लोग अभी भी सेवाएं देने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार हैं, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम निकले तो अगर हम लोग रिटर्न में देने के लिए तैयार हैं कि हम लोग रिटर्न में देने के लिए तैयार हैं कि हम लोग जनता को बिल्कुल भी बहुत बेहतरीन सेवाएं देंगे, लेकिन हमारे कर्मचारियों को भी कुछ सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अगर हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट पे साइन करते हैं तो हमारे कुछ कर्मचारियों के खिलाफ, जो अभी शायद हमारे कुछ नए कर्मचारी हैं जिन पे अभी कंफर्मेशन नहीं मिला हुआ है, उनके खिलाफ कंपनी प्रबंधन कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, जिसको कि कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंपनी प्रबंधन ये भी तो कह रहा है कि हम बाकी एम्प्लॉइज को रख लेंगे, बाकी जगह से व्यवस्था बना रहे हैं, आपकी जरूरत उसे नहीं है, आपको निकाल देंगे, दूसरे को ले आएंगे, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो मानक है उसमें 2 महीने की ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। बिना ट्रेनिंग के अगर आप एम्बुलेंस के अंदर कर्मचारी रखना चालू कर देंगे तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होने वाला है। और कब तक चलाएंगे सर? 717 जो हमारी बेरोजगार होने वाले हैं उत्तराखंड के ये बच्चे, हम जो बच्चे हैं, आप इनको बेरोजगार कर देंगे, लेकिन क्या स्वास्थ्य सेवाएं पट्टी पाएंगी? जो 10 साल का अनुभव हमने आपको दिया है, 10,000 से ज्यादा बच्चों को जब हम लोगों ने बिल्कुल दीपांकर, ये जो सवाल कर्मचारी इस वक्त उठा रहे हैं, इसका जवाब मनु जैन जी से लेते हैं। मनु जैन जी, अब कुछ कर्मचारी अपनी बात रख रहे हैं, आप सीधे सुन भी पा रहे होंगे, क्या कहेंगे? उनकी जो समस्याएं हैं उनका हल आज तक नहीं निकल पाया, मरीज भी परेशान हो रहे हैं इसकी वजह से, क्या कहेंगे? इसमें मैडम मेरा कहना यह है कि इन बच्चों ने हमारे 10 साल तक बहुत अभूतपूर्व योगदान इस सेवाओं में दिया है। इनके बदौलत हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी चली हैं और जनता में बहुत लोकप्रिय भी हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि मात्र 2 महीने का जब समय रह गया तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, और हम लोग का तो सकारात्मक रुख है, हम चाहते हैं शीघ्र इसका समाधान हो, परंतु एक हमारे हाथ इस तरह भी बंधे हैं क्योंकि ये हमारे एम्प्लॉय नहीं हैं और कंपनी से हमारा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कंपनी के प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच का विषय है। तो क्या कंपनी से बातचीत करके आप लोगों ने नहीं कहा कि ये जो समस्या है इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए? क्योंकि अब नए लोगों की भर्तियां की जाएंगी तो इनकी परेशानी तो वहीं रह गई। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट हमने उनको कह दिया है कि इसका तत्काल समाधान हमें चाहिए, और कंपनी ने भी हमें 1 दिन के अंदर का समय मांगा है। तब तक वैकल्पिक रूप में हमने जो हमारे विभागीय वाहन चालक थे उसके माध्यम से हम लोग कम से कम 70 to 80% सर्विसेज 108 की दे पा रहे हैं, परंतु यह एक अच्छी घटना नहीं है। मतलब ये एक दुर्भाग्य है कि इस तरह के प्रकरण सामने आए हैं, और हमने कंपनी प्रबंधन से भी कहा है कि आप इनके साथ बैठ के सहानुभूतिपूर्वक इनको सुनते हुए इनका समस्या का समाधान करें तत्काल। दीपांकर, बहुत ही संक्षेप में जो मनु जैन जी कह रहे हैं कि उनकी बात हुई है कंपनी के प्रबंधन से, उन्होंने कहा है कि इनसे बातचीत की जाए, इन तमाम चीजों पर रिएक्शन लीजिए जरा कर्मचारियों का। जो स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि उन्होंने कंपनी को ये कहा है कि आप रास्ता निकालिए, तो आपको लगता है कंपनी रास्ता निकालेगी? सर, अगर कंपनी को रास्ता निकालना होता तो ये स्थितियां नहीं आती, जबकि हम लोग 17 दिसंबर को पत्र के माध्यम से पहले ही सूचित कर चुके थे। 15 दिन तक कंपनी प्रबंधन मात्र इंतजार करता रहा कि 108 व्यवस्थाएं चरमराएं, ना ही शासन ने इसमें कोई उचित पहल की और ना ही सरकार ने। सर, तो हम लोग अभी भी अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी हमें दी जाए कि भाई किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी अनावश्यक कार्रवाई नहीं होगी। तो हम लोग अभी भी कार्य पर वापस आने के लिए तुरंत तैयार हैं। हम कंपनी प्रबंधन को और सरकार को अपनी मांगों पर समय देने के लिए तैयार हैं। मोनिका, एक बड़ा चिंता का विषय यह है कि अनूप नौटियाल ने भी यहाँ इलेक्शन लड़ा, और आप अगर देखें तो पिछले 18 सालों में कोई भी सरकार 22 करोड़ रुपए खर्च होता है हर साल का लगभग 108 की सर्विस पे स्वास्थ्य विभाग का, और आज भी स्वास्थ्य विभाग इस हालत में नहीं है कि आप 130 एम्बुलेंस खुद चला पाए, कंपनी हायर करके चलानी। ये विडंबना है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनु जैन जी, आपका भी शुक्रिया, और अनूप नौटियाल जी, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
तो समस्या ये है कि 108 एम्बुलेंस के पहिए फिलहाल थमे हुए हैं। मरीज हलकान है, परेशान है, लेकिन कर्मचारी भी दुखी हैं। मरीजों के दुख को देखते हुए उनके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उनकी मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही है। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, 2 महीने बचे हैं और ऐसे में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं ये तमाम कर्मचारी। फिलहाल एम्बुलेंस सेवाएं इसी तरह से अभी बंद है। हालांकि ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं और 70 से 80% तक जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं, लेकिन इसका सीधा असर मरीजों तक नहीं देखने को मिल रहा। मरीज जो है वो अब भी परेशान है। हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम अब जाकर सरकार की नींद टूटे, जो कंपनी प्रबंधन है वो इन कर्मचारियों से बात करे, क्योंकि इनको भी रोजगार चाहिए और कंपनी को भी ये चाहिए कि वो मरीजों के हित का ख्याल करे। सरकार इसके लिए बीच में आए और कड़े कदम उठाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।